हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अ लिटिल रेड मैच मेकर का तीसरा पार्ट। एपिसोड की शुरुआत में शिन्यू परेशान थी कि उसकी लव लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है। पहले तो चांग ने उसे हर्ट किया और अब वो। इसके बाद यिंग ने वो उसको शिन्यू का फेयरवेल लेटर दिया। लेटर सिर्फ उसका असिस्टेंट ही पढ़ सकता था, लेकिन उसमें आखिर क्या लिखा है ये समझ पाना उसके बस का नहीं था। वोल को शर्मिंदगी हुई कि वो एक लेटर तक नहीं पढ़ सकता। चांग ने पढ़ने की कोशिश की तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब करके देखा, लेकिन समझ नहीं आया आखिर में लिखा क्या है। उसने यिंग की तरफ खामोशी से देखा। यिंग ने कहा कि वो इसे परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसके बाद दोनों ने एक्टिंग की जैसे शिन्यू हर बार जाती थी और वापस आ जाती थी। इस बार उसने फिर से अलविदा कहा, लेकिन चांग को होश ही नहीं था। यिंग ने उसे रोकने को कहा, वरना उसे जाना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, चांग ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो सच बोल रहा था। उसने बताया कि उसकी लाइफ में अकेलापन था, लेकिन जब से वो आई है वो कभी भी वापस नहीं जा सका। यिंग ने वोल्फ से कहा कि वो शिन्यू का पीछा करे और वोल्फ स्पीड में उसकी तरफ भागा। इधर शिन्यू खड़ी थी और शायद वो वेट कर रही थी। तभी वोल्फ वहाँ आया और उसे रोक लिया। उसे पता था कि वो उसे पसंद करती है। उसने उसे किस कर लिया और कहा कि वो उसे कभी भी जाने नहीं देगा। चांग और यिंग उन्हें देख रहे थे तो चांग ने यिंग की आंखें बंद कर दी, लेकिन वो देखने में बहुत इंटरेस्टेड थी। उसने कहा कि मैं भी तुम्हें इतना ही पसंद करती हूँ। चांग को लगा कि ये वो उसे कह रही है, लेकिन ये बस स्क्रिप्ट थी। इसके बाद रात हो गई। दोनों साथ बैठे थे। यिंग ने चांग से पूछा कि प्यार इतना अजीब क्यों है, कभी खुशी कभी दुख क्यों देता है। यिंग ने पूछा कि वो किसी को डेट क्यों नहीं करता। उसकी उम्र के सारे लोग किसी न किसी को डेट कर रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं करता। चांग ने बताया कि वो प्यार के मामले में मजाक नहीं करेगा। वो जिसका हाथ पकड़ेगा उसे निभाएगा और प्यार बहुत डीप होता है। यिंग ने बताया कि वो बुढ़ापे में अपना ही हाथ पकड़कर बैठेगा, ये बहुत अजीब लगेगा। तभी उन्होंने शूटिंग स्टार देखा। यिंग ने कहा कि वो विश मांगे। चांग ने उसका हेयर पिन जोड़ा था और वो बार बार उसे देना चाह रहा था। जब यिंग ने विश मांगी तो उसने हेयर पिन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बैंडेड्स आ गए और वो फिर से ये नहीं कर पाया। यिंग ने उससे पूछा कि उसने क्या विश मांगी। चांग ने मन में सोचा, बेवकूफ़, तुम नहीं समझ पाओगी। इसके बाद यिंग आराम से कुर्सी चढ़ी बैठी थी। चांग वहाँ आया, लेकिन वो अपना मुँह चुरा रहा था। जैसे ही यिंग उसे देखने चले वो बार बार घूम गया और उसके साथ कुछ अजीब ही हुआ था। उसकी चेस्ट बिल्कुल लड़कियों जैसी हो गई थी। इसके बाद उसने यिंग से इलाज करने को कहा। यिंग को उसका निशान याद आया जो कि उसकी पीठ पर था। उसके छूते ही बीमारी ठीक हो गई। अब उन्होंने बुक पढ़ी और उन्हें उस श्राप के बारे में पता चला। उस श्राप का कोई तो इलाज था, लेकिन वो पढ़ पाते इससे पहले साजी वहाँ आ गई और उस पेज को छीन लिया। उसने चांग को बेहोश कर दिया था। उसने पेज चला भी दिया। फिर उनके बीच लड़ाई हुई और वो भाग गई। कागज़ का बस एक टुकड़ा रह गया था जिसमें आंसू लिखे थे। अब उन्हें समझ आया कि शायद उसे फॉक्स का श्राप लगा है और उसका आंसू शायद उसे ठीक कर पाएगा। यिंग ने पूछा कि कहीं वो फॉक्स को डेट तो नहीं कर रहा था और उसे छोड़ दिया इसलिए श्राप लगा। जो भी हो, उसे अब आंसू निकालने की ज़रूरत थी। यिंग ने रोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आंसू निकल ही नहीं रहे थे। इसके बाद चांग की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने बस प्यास पकड़ा हुआ था और यिंग ने अपनी आंखों पर प्यास रखा था, फिर भी उसके आंसू नहीं आए। इसके बाद यिंग ने चांग के आंसू अपनी आंख में डालने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे काम करता। यिंग ने कभी भी आंसू नहीं बहाए थे। उसे नहीं पता कि कैसे बहाए जाए। थोड़ी देर बाद पता नहीं वो क्या कर रही थी, वो बार बार चांग की नाक दबा रही थी। चांग पक चुका था और वो खुद को आईने में देख रहा था। शायद उसकी एलर्जी पड़ गई थी। यिंग ने देखा कि उसके ऊपर एक बाल था और उस बाल की वजह से उसे एलर्जी हो रही थी। उसे लगा कि शायद यिंग के बाल से वो बच सकता है, इसलिए यिंग ने अपने बाल काटकर उसे दे दिए। अब चांग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो आईने में यिंग को देख रहा था। उसके साथ ही दानियों को लग रहा था कि उसके मास्टर अजीब बिहेव कर रहे हैं। यिंग दवा उठाते हुए गिरी तो चांग ने उसे पकड़ लिया और इस सीन के बिना तो धरती का प्यार अधूरा ही रह जाता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। दानियों ने उन्हें देखा तो चांग वहाँ से चला गया। अब दानियों ने यिंग से पूछा कि इसके मास्टर थोड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। शायद वो अकेला फील कर रहे हैं और वो उसकी हेल्प करेंगे। इसके बाद यिंग चांग के पीछे पीछे भाग रही थी। उसने पूछा कि क्या उसने नींद सही से नहीं ली और क्या उसे एंग्जाइटी हो रही है। चांग को लगा कि क्या उसे पता चल गया है, क्या उसने ज़्यादा ही अजीब बिहेव किया। उसने यिंग को डांटा और वहाँ से भगा दिया। चांग यिंग की हेयर पिन लिए बैठा था
और सोच रहा था कि क्या प्यार में एक को अकेला ही रहना पड़ता है। तभी यिंग ने उससे अच्छे से ड्रेसअप करने को कहा, क्योंकि कल वो उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाने वाली थी, अकेलेपन का ट्रीटमेंट। चांग को लगा कि वो उसे डेट के लिए पूछ रही है। इधर फॉक्स डेमॉन ने साओजियो को बताया कि यिंग और चांग दोनों प्यार में जितना मजबूत होंगे उतना ही लड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अभी रुक जाए। साओजियो उसके लिए एक गलत लड़की को चुनने वाली थी। इधर एक राजकुमारी को दिखाया गया जिसका नाम मुके था। वहाँ पर उसे शादी करने के लिए काफ़ी सारे लड़के आए हुए थे, लेकिन उसकी नज़र पता नहीं किसको ढूंढ रही थी। तभी यिंग और चांग वहाँ पर पहुँचे। साओजियो भी वहाँ पहुँच गई थी। सो मुके किसी लड़की का वेट कर रही थी, जो कि शायद उसका बॉयफ्रेंड था। उसने बॉल फेंकी जिसे उसे कैच करना था, लेकिन यिंग ने उसे धक्का दे दिया, जिससे बॉल चांग के हाथ में गिर गई और अब बाकी सारे लोग चले गए। और चांग ने यिंग से पूछा क्या यही इलाज कराने आई थी। इसके बाद यिंग ने चांग को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और वो एक बुक लेकर आई थी जिसमें मुके के बारे में 100 सवाल थे। यिंग ने उससे कहा कि उसे फ्लर्ट करना सीखना होगा, वरना वो अकेला ही रह जाएगा, तो वो उसे ट्रेनिंग देगी। इसके बाद यिंग ने उसे वो सब करने को कहा जो उसने सीखा था। इस वक्त यिंग मुके बनी हुई थी। चांग ने उससे पूछा कि क्या उसने खाना खाया। यिंग ने बताया ये लाइन बहुत वाहियात है, उसे पेशेंट, दवा, खाना, इन सब की बातें भूलनी होगी, वो ऐसी लाइनें यूज़ नहीं कर सकता। यिंग ने फिर से लाइन दोहराई और कहा कि उसके साथ फ्लर्ट करे, लेकिन चांग नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मुके नहीं थी। यिंग ने उसकी आंखें बंद कर दी और इमेजिन करने को कहा। अभी चांग ने आंखें खोली और यिंग को देखा। जैसे ही यिंग ने कहा कि वहाँ बहुत ठंड है, चांग ने उसके हाथ पकड़ लिए और उस पर फूंक मारी। उसने कहा कि वो उसका हाथ हमेशा के लिए पकड़े रहना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यिंग ने अपनी नेक्स्ट लाइन कही। उसे डर है कि बढ़ती उम्र के साथ वो उससे थक जाएगा और उनका प्यार ऐश में बदल जाएगा। चांग ने उसे पीछे से पकड़ा और कहा कि जब से वो उससे मिला है उसने किसी और लड़की को देखा तक नहीं है। उसने यिंग का हेयर पिन उसे लगाया और कहा कि ये उसके दिल को प्रेजेंट करता है, वो उसे पहली नज़र से ही पसंद करता है। इसके बाद वो उसे किस करने वाला था, लेकिन यिंग मुड़ गई। उसने कहा कि आज उसने अच्छा किया। चांग भी अपना काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद यिंग को अब कुछ महसूस होने लगा था। उसने सोचा कि जल्द ही कछुए को उसका मेट मिल जाएगा और वो वापस चली जाएगी। इसके बाद उसने फिर से चांग को 100 क्वेश्चंस के बारे में याद दिलाया। दोनों साथ थे और यिंग ने पूछा कि मुके अच्छी लड़की है तो वो मुँह क्यों लटकाए हुई है। चांग ने बताया कि चांद का रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर है, लेकिन पत्थर फेंकते ही मिट जाता है। जिस तरह वो यिंग को देख रहा था, यिंग ने कहा कि ऐसे ही वो कल मुके को भी देखे। उसने कहा कि वो मुंह न लटकाए, वो हंसते हुए अच्छा लगता है। वो मुस्कुराया और यिंग के सर पर टपकी मारी। यिंग ने उसे मारना ही शुरू कर दिया। सो चांग ने उसे रोका और अब यिंग ने अपनी हेयर पिन निकालकर उसने कहा कि कल वो मुके को वो हेयर पिन दे दे। अगले दिन चांग और मुके की डेट थी। मुके ने बताया कि वो अपने बचपन के दोस्त से प्यार करती है और वो बॉल वो उसे ही देना चाहती थी। उसके पापा उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसने आखिरी मौका भी खो दिया है। चांग ने बताया कि इस दुनिया में प्यार करने वालों का अच्छा अंत हो पाना बहुत मुश्किल है। मुके ने यिंग को देखा तो पूछा कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है। चांग ने बताया कि वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझती। मुके के पास एक प्लान था, दोनों प्यार में होने का नाटक करेंगे। इस तरह वो शायद उसकी फीलिंग्स समझ पाए और उसके पास भी एक मौका होगा कि वो अपने पापा को मना ले। यिंग उन्हें देखकर सोच रही थी कि वो जल्द ही वापस जाएगी और उसे खुश होना चाहिए। इसके बाद दोनों यिंग को जलाने की कोशिश कर रहे थे और यिंग उनको देखकर बड़ा ही अजीब महसूस कर रही थी। वो इतना जेलस हुई कि वहाँ से गुस्से में चली गई, तो उनका प्लान काम कर रहा था। इसके बाद चांग शादी के लिए तैयार हो रहा था। उसने यिंग से उसकी मदद करने को कहा। यिंग ने उसकी मदद की और चांग ने पूछा क्या धरती पे प्यार करने वालों का अंत अच्छा होता है। यिंग ने पूछा कि उसके लिए प्यार क्या है। चांग ने बताया कि किसी को पाकर खुश होना और उससे मिलकर दोबारा खुश होना, उसे खोने का डर, शायद यही प्यार है। यिंग ने बताया कि इसका मतलब है कि सामने वाले के मन में भी उसके लिए प्यार है, शायद वो नहीं समझता है फिर भी। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।